बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स के, ठीक है, या टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियल सेल होता क्या है। तो आपको पता है जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी एरियाज है जहाँ जो कि अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है। जिस तरह यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं, ठीक है। सो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अंदर से ऐसे है ना, अंदर से खाली है, ठीक है। अगर हम यूट्रस की बात करते हैं तो वो भी अंदर से जो है वो खाली है। GIT सिस्टम की बात करते हैं तो वो भी अंदर से ट्यूब है तो अंदर से खाली है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वो भी अंदर से खाली है। सो बहुत सारे एरिया से, बहुत सारे बॉडी के जगह हैं, होलो कैविटी से, होलो ऑर्गन से, होलो ट्यूब से, ठीक है। उनके अंदर की जो लाइनिंग है, यहाँ पर अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, अंदर जो लाइनिंग है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। ये होगी एपिथेलियल। सो बहुत सारे जितने भी डिफरेंट ऑर्गन है, यूट्रस है, ब्लैडर है, GIT, उन सब में अलग अलग जो है वो टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स होती है। तो कौन कौन से होते हैं अब आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट वन इज़ द स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस वो होते हैं जो फ्लेड होते हैं, ऐसे देखो ये इस तरह, ठीक है। जो फ्लेट होते हैं, फ्लेट सेल्स, उनको हम बोलते हैं स्क्वामस। ये बहुत ही पतले, बहुत ही थिन होते हैं, जिसके क्रॉस डिफ्यूजन भी जो है वो पॉसिबल होते हैं। तो ये है फ्लेट सेल्स, ठीक है। सो जो फ्लेट सेल्स हैं, सिंगल लेयर, उसको बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। उसके नीचे जो होगा दैट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ पाया जाता है? वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर मीन ये ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स भी तो अंदर से खाली है। तो अंदर जो ब्लड वेसल्स के जो है लाइनिंग है, वो जो लाइनिंग किससे बना हुआ है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। बॉडी कैविटीज़, ठीक है, लाइक मेसोथेलियम, ठीक है। अब इसमें कौन सा आएगा? फॉर एग्जांपल ये लंग्स है, जो लंग्स के ऊपर जो लेयर है, ठीक है, ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन के ऊपर जो लेयर है पेरिटोनियम का, ठीक है, उनमें भी जो लेयर होते हैं वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सो मेसोथेलियम उनको कहते हैं जो कि सिंगल लेयर से बाउंडेड हो और इसके नीचे कैविटी होती है। जिस तरह प्रिकार्डियल कैविटी है, प्लूनर कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है। इनके ऊपर जो लाइनिंग होती है वो भी जो है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। बॉमन्स कैप्सूल ऑफ किडनी, किडनी का जो बॉमन्स कैप्सूल है, ठीक है, वो भी सिंगल एपिथेलियम से ही बना हुआ होता है। अब बॉमन्स कैप्सूल कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्लोमेरुलस हो गया, इसके ऊपर होते हैं बॉमन्स कैप्सूल, ये, ठीक है। सो बॉमन्स कैप्सूल भी तो अंदर से खाली है। तो ये जो लाइनिंग है इसके ऊपर, ये जो लेयर के सेल की जो लेयर है, दिस इज़ व्हाट ए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो सिंपल कहाँ पर? वास्कुलर सिस्टम में, ब्लड वेसल्स में, एंडोथेलियम में, बॉडी कैविटीज़ में, बॉमन्स कैप्सूल में, और रेस्पिरेटरी स्पेस इन द लंग्स। अब रेस्पिरेटरी स्पेस कौन सा है? वो है एल्वियोलाई, ठीक है, ये एल्वियोलाई है। सो एल्वियोलाई के जो अंदर वाले सरफेस है, ये भी जो है वो, सो एल्वियोलाई के अंदर जो सेल्स है वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। ये बहुत ही थिन होते हैं, तो इसके क्रॉस चीज़ें, क्रॉस भी हो सकती है, डिफ्यूजन भी हो सकती है। तो फंक्शन क्या है? द मेजर फंक्शन ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एक्सचेंज, ये एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन क्रॉस कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस चला जा सकता है, ठीक है। सो डिफ्यूजन के थ्रू ये क्रॉस हो जाता है। सो इट्स इन हेल्पिंग इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर कौन सा सेल है? स्क्वामस एपिथेलियम। बैरियर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक एज बैरियर करते हैं, ये ब्रेन है ना। सो ब्रेन के ऊपर जो है, या ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। सो ये जो लाइनिंग है एंडोथेलियम का लाइनिंग है, ठीक है, ये एक करता है एज ए बैरियर, ठीक है। नर्वस सिस्टम में बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं, चीज़ों को सेलेक्टिवली क्रॉस होने देता है, जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी इस तरह। सो इट हेल्प इन द बैरियर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्सचेंज एंड लुब्रिकेशन, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल करवाता है। और लुब्रिकेशन मीन इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ सिक्रीशंस एट सम प्लेसेस। कुछ जगहों पे सिक्रीशन का काम करते हैं और लुब्रिकेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज हर जगह पे ये नहीं करता। नेक्स्ट इज़ अ क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल ऐसे होते हैं, देखो क्यूब की तरह होते हैं, मोटे मोटे सेल्स, और ये सिंगल लाइन में होते हैं सेल, एक के ऊपर दूसरा नहीं होता, ठीक है। इसके ऊपर तीसरा नहीं होता। अगर ये इस तरह है, दूसरा तीसरा इसके ऊपर है, तो इसको हम सिंपल नहीं कहेंगे इसको, फिर आगे फिर स्ट्रेटिफाइड में आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल तब जब एक ही लेयर है सेल के, एक ही लेयर हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे एक ही लेयर है, एक ही लेयर के सेल्स हैं, ये देखो डब्बे डब्बे से सेल है। सो ऑल दिस आर द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्मॉल डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स है, फॉर एग्जांपल ये ग्लैंड है ना, तो इसमें जाहिर सी बात है अपने सिक्रेशन को कहीं ना कहीं डाल देना है, तो ये डक्ट है, तो इस डक्ट के अंदर जो होते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ द
ओवरी, सरफेस ऑफ ओवरीज, ओवरी के ऊपर ये ओवरी है तो इसके ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर में जो सेल होते हैं वो भी क्यूबॉइडल सेल्स होती है। सो स्मॉल डक ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सरफेस ऑफ ओवरी, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड थायराइड फॉलिकल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स तो हम आगे आने पर पढ़ेंगे, जिस तरह बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल के बाद फिर ये प्रॉक्सिमल, फिर लूप, फिर डिस्टल आते हैं। तो ये ट्यूब्यूल्स हैं, इन ट्यूब्यूल्स में जो है वो यूजुअली क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं और थायराइड ग्लैंड्स में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द सिंपल क्यूबॉइडल सेल इज़ एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कंड्यूट बैरियर के तौर पर भी एक्ट करता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। सो मेनली एक्ट एज ए बैरियर, कंड्यूट, और उसके बाद जो है वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में हेल्प करता है। सो दूसरा सेल जो है वो दैट इज़ द सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। सिंपल कोलमनर थोड़े से लंबे होते हैं, क्यूब की तरह नहीं होते, थोड़ा सा ऐसे लंबे लंबे सेल्स होंगे, ठीक है। यूजुअली ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में और जीआईटी सिस्टम में पाए जाते हैं। जीआईटी में मोर, रिस्पायरेटरी में जो पाए जाते हैं वो यूजुअली स्ट्रेटिफाइड या सूडो स्ट्रेटिफाइड होते हैं। तो ये सिंपल लेयर है, सिंपल मतलब सिंगल लाइन ऑफ द सेल्स, ये सिंगल लाइन है, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, कोलोन में, स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में और गॉल ब्लैडर में। इनमें पाए जाने वाले सेल्स को, एपिथेलियम सेल्स को क्या कहेंगे? सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। इनका फंक्शन यूजुअली हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में मदद करता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास सेल है दैट इज़ द स्ट्रेटिफाइड या सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड ये वो कि सेल होता तो एक ही लाइन है ना, एक ही लेयर है सेल की, लेकिन हमें दिखता है कि ये तो मल्टीपल लेयर है। अब देखो ना, अब यहाँ पे देखो लग रहा है ना कि बहुत सारे सेल एक दूसरे के ऊपर बैठा हुआ है, यानी एक ये सेल है, फिर इसके ऊपर एक सेल है, फिर इसके ऊपर एक सेल है, इस तरह लग रहा है, लेकिन रियल में ये होता नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख ले तो न्यूक्लियस इसका इधर है, एक का इधर, एक का इधर, ठीक है। न्यूक्लियस के अरेंजमेंट की वजह से ना, न्यूक्लियस एक का ऊपर, एक का नीचे है, एक का साइड पे, एक का जो सेंट्रल में है, इस वजह से हमें दिखता है कि ये 3-4 लेयर है सेल के, लेकिन होता तो एक ही लेयर है, इसीलिए इसको कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। देखो होता है एक ही लेयर है। सो सूडो स्ट्रेटिफाइड ऐसे सेल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये यूजुअली ट्रकिया में, ब्रोंकियल ट्रीज में, डक्ट डिफरेंस में, डक्टस डिफरेंस में, एपिडाइडिमस में यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन भी अगेन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ही होता है यूजुअली, फिर ये हेल्प भी करता है म्यूकस प्रोडक्शन में, डिफेंस में भी, ठीक है। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, ठीक हो गया। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड यानी ऐसे दिखने वाले सेल जो रियल में होता नहीं है, ठीक है। रियल में ये जो है वो लेयर में नहीं होता, लेकिन हमें दिखता है कि ये लेयर में है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, आपने बोलना है रिस्पायरेटरी एयरवेज में होता है, ट्रकिया में, ब्रोंकाई में, ठीक है, ब्रोंकियोल्स में, इवन वहाँ जो है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड पाया जाता है। और दूसरी जगह डक्टस डिफरेंस में जो सेक्सुअल या जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके बाद एपिडेडिमस और इफरेंट डक्टिवल्स, इनमें भी जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी, डक्टस डिफरेंस और एपिडाइडिमस, इनमें यूजुअली जो पाए जाते हैं दैट इज़ द सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। इनका फंक्शन अगेन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद नेक्स्ट इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। पहले तो हमने पढ़ा था सिंपल में एक ही लेयर होती थी स्क्वामस की। अब यहाँ पर देखो स्क्वामस एक हो गया, फिर उसके ऊपर दूसरा स्क्वामस, तीसरा स्क्वामस, इस तरह होते हैं, ठीक है। तो जब ये लेयर में होते हैं 1 बाई 1 एक के ऊपर दूसरे चढ़ा होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पे देखो एक सेल लेयर है, फिर दूसरा लेयर है, फिर तीसरा लेयर है, ठीक है। इस तरह यूजुअली ये कहाँ कहाँ पर जो स्किन में है, स्किन का हमारे जो अगर स्किन की बात करें तो स्किन में जो सेल्स है वो लेयर बाई लेयर है, ठीक है। यूजुअली एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस जो सेल है, एपिडर्मिस में जो स्क्वामस सेल है वो एक के ऊपर दूसरे चढ़ा होते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, उसके बाद ओरल कैविटी में होते हैं, हमारे मुँह में होते हैं, एसोफेगस में होता है, और वेजाइना। अब बात करते हैं वजाइना की, ओरल कैविटी की और एसोफेगस में। इनमें जो होगा वो नॉन क्रेटिनाइज्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्रेटिन नहीं होता, इसी वजह से ये गरम खाना खाओ तो ये मुँह जल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही गरम खाना स्किन पर रखो तो स्किन को कुछ असर ही नहीं होता, ठीक है। तो स्किन में जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है वो क्रेटिनाइज्ड है, ठीक है, इसके अंदर क्रेटिन होता है। लेकिन जो ओरल कैविटी, वजाइना और एसोफेगस में जो होगा दे आर नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। यूजुअली इसका काम प्रोटेक्शन है और एक्ट एज ए बैरियर के तौर पर भी एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है। क्यूबॉइडल के लेयर बाय लेयर सेल के अरेंजमेंट को स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये स्वेट ग्लैंड्स ऑफ डक्ट, लार्ज डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन और एनोरेक्टल जंक्शंस में, ठीक है। एनस और रेक्टम के जंक्शन में जो है वो भी क्यूबॉइडल है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल ग्लैंड्स में भी है, और डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन, बहुत सारे डक्ट्स है जिसमें लार्ज, स्पेशली लार्ज, ठीक है। स्मॉल डक्ट में था स्मॉल क्यूबॉइडल, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल। अब लार्ज डक्ट्स में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अगेन इसका फंक्शन भी सिक्रेशन है, एक्ट एज ए बैरियर के तौर पर भी एक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इज द स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, यानी एक कोलमनर लेयर होगा, फिर उसके बाद ऊपर दूसरा कोलमनर लेयर होगा, ठीक है, इस तरह।
तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? लार्जेस्ट डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये लार्जेस्ट डक्ट बड़े बड़े डक्ट्स में, स्मॉल में सिंपल क्यूबॉइडल, लार्ज में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, और लार्जेस्ट जो बड़े बड़े एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें हमारे पास उनके जो डक्ट्स में यूजुअली स्ट्रेटिफाइड कलमनर पाए जाते हैं। और एंडोरेक्टल जंक्शन में भी कह सकते हैं कि ये पाए जाते हैं। इट अगेन एक्ट एज ए बैरियर, जो कि बैरियर के तौर पर भी और सेक्रेशंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये ट्रांजिशनल मीन ये अपना शेप चेंज करता रहता है, कभी ये क्यूबॉइडल बन जाता है, कभी ये कलमनर बन जाता है, ठीक है, कभी ये स्क्वामस की तरह बन जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल, जो अपने स्टेज को बदलता रहता है, ट्रांजिशन होता रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर आ जाए तो क्या होगा? ये फ्लैट हो जाएगा, ये फिर हमें लगेगा ये तो ये स्क्वामस है। अब प्रेशर हट गया तो अगेन ये लंबे लंबे हो गए, ये कलमनर है या क्यूबॉइडल है। तो इसका चेंजेस होता रहता है, चेंज की वजह से हम इसको कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये स्पेशली कहाँ पर पाया जाता है? ये यूरिनरी सिस्टम में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में, किडनी के पेल्विस में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिथ्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम में ज़्यादा पाया जाता है इसलिए इसको यूरोथेलियम भी कहते हैं। तो इसका काम क्या है? अगेन एक्ट एज ए बैरियर और डिस्टेंसिबल प्रॉपर्टी। इसके ये प्रॉपर्टी ये कि ये फूल भी जाते हैं और भी छोटा भी होता है। ये ब्लैडर है ना, तो इसमें खाली है, तो ब्लैडर जब फुल हो जाएगा तो ये डिस्टेंट हो जाता है, तब ये सेल्फ फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वेरी करता रहता है अपने शेप्स में। अगर हम देखा जाए यहाँ पे ना, तो ये बहुत सारे सेल्स हैं हमारे सामने। तो रियल में जो माइक्रोस्कोपिक इमेज है वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो फ्लैट सेल्स है ना, ये फ्लैट सेल्स हैं। अब ये देखो ये फ्लैट सेल्स हैं, तो ये फ्लैट कौन सा है? ये न्यूक्लियस है और ये फ्लैट सेल है। सो ये फ्लैट है स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। ये बेस्ट, इसके नीचे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसीलिए देखो यहाँ पे ये जो ब्लू है ये सारा न्यूक्लियस है, और इतने पतले लेयर हैं, इतने छोटे छोटे हैं, तो ये डेफिनेटली ये स्क्वामस एपिथेलियम ही है। अब यहाँ पर देखो ये डब्बे डब्बे जैसे सेल है, लेकिन एक सिंगल लेयर है, ये है सिंपल स्क्वामस, ठीक है। अब ये सिंपल है ना, क्योंकि एक ही लेयर है सेल का, लेकिन वो डब्बे जैसा है, तो सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये हो गया सिंपल क्यूबॉइडल। अब ये देखो ये लंबे लंबे सेल है ना, सो ये है कलमनर सेल्स, ये न्यूक्लियस है। सो यहाँ पे भी देखो ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, सो ये न्यूक्लियस है। सो दिस इज़ द सिंपल कलमनर। उसके बाद नीचे ये देखो ये आपको लग रहा है नहीं ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल है, लेकिन ये सिंपल ही है। इसके न्यूक्लियस ऊपर नीचे है, इस वजह से आपको लग रहा है कि ये एक के ऊपर दूसरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये ऊपर वाले क्या है? ये ऑल दिस आर द सीलिया। सो दिस इज़ व्हाट? सीलिएटेड। ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और ये ब्लू सारे न्यूक्लियस है, और इसके ऊपर जो है वो सी वाला सीलिया है, ठीक है। सो दिस इज़ सीलिएटेड, ठीक है, सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। दिखता ये ऐसा है जी मल्टीपल लेयर्स में। नेक्स्ट दिस वन, ठीक है, ये कौन सा है? ये देखो ये नीचे क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल जैसे सेल है, फिर ऊपर जो ऊपर जाते जाते अपने शेप जो है वो चेंज किया, तो ये यूजुअली स्किन का सेल है, ठीक है। ये देखो ये एक्सटेंशंस है, और ये एपिडर्मिस है, और ये ऊपर क्या है? के फॉर केराटिन, ये केराटिन है। सो केराटिनाइज्ड, ये इसका नाम क्या कहेंगे हम इसको? केराटिनाइज्ड सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सो दिस इज द केराटिनाइज्ड सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इस मीन इज द स्किन का सेल है, इट इज़ द सेल ऑफ स्किन, ठीक है, लेयर ऑफ स्किन। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो लास्ट वन, द नेक्स्ट सेल इज़ द जो हमें नीचे दिख रहा है, दैट इज़ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। ये वाला जो है दैट इज़ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल यूरो एपिथेलियम कह सकते हैं, ठीक है। एक देखो ये सेल्स हैं, ये सारे क्यूबॉइडल दिख रहे हैं ना, क्यूबॉइडल फिर गोल से लग रहे हैं, यानी प्रॉपर्ली कोई इसका शेप नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। सो ये सारे सेल्स हैं, सो ऑल दीज आर द यूरोपिथेलियम, ठीक है। सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो दिस इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो ये सारे सेल्स थे एपिथेलियम के टाइप्स थे। थैंक यू वेरी मच।